नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी देखिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सयाद्री नाम का विशाल राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक, न्यायप्रिय, पराक्रम तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध था। उस राजा के 7 पुत्र थे। उनमें से 6 राजकुमारों का विवाह हो जाता है। 7वां राजकुमार अभी कुंवारा था। राजा उसके लिए वधू की तलाश जारी करता रहता था। एक दिन वह राजकुमार महल में बैठा था, तभी उसे बड़ी ही जोर से प्यास लगती है। वह राजकुमार इधर उधर देखता है तो वहां उसे कोई भी नौकर दिखाई नहीं देता है। तभी उसे सामने से छोटी रानी आती हुई दिखाई देती है। वह छोटी रानी से कहता है, भाभी मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। तब छोटी रानी इस बात को अपना अपमान समझते हुए सोचती है कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। और वह व्यंग्य भरे स्वर में बोलती है, छोटे राजकुमार, तुम मुझसे इस प्रकार पानी लाने के लिए कैसे कह सकते हो? और अगर आपको ज्यादा ही अपनी सेवा करानी है तो अपने लिए रानी पद्मिनी को ले आओ। छोटे राजकुमार को छोटी रानी से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं थी। राजकुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था और छोटी रानी से कहता है, ठीक है भाभी, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। दोस्तों, छोटा राजकुमार मन ही मन निश्चय कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह रानी पद्मिनी को लेकर ही महल में कदम रखेगा। रानी पद्मिनी कोसों दूर रहा रहती थी। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, नाले, समुद्र और न जाने क्या क्या पड़ते थे। किंतु छोटा राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। उसका वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान बन जाता है। मंत्री का लड़का उसका दोस्त था। उसने उसी समय मंत्री के लड़के को अपने पास बुलवाता है और उसे सारी बात बता देता है। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का बार बार उसे समझाता है कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परंतु राजकुमार मंत्री के लड़के की कोई बात नहीं सुनता है और वह अपने हठ पर अड़ा रहता है। तब छोटा राजकुमार कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगा। यदि तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तब मंत्री का लड़का कहता है, दोस्त, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं तो तुम्हें केवल रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों, इस प्रकार राजकुमार खाने पीने की व्यवस्था और 2 घोड़े तैयार करके रानी पद्मिनी को लेने रास्ता लग जाते हैं। वह जब राजकुमारी पद्मिनी के बारे में पता लगाता है तो मालूम पड़ता है कि राजकुमारी पद्मिनी सिंगल द्वीप में रहती है और सिंगल द्वीप में पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्र पार करना पड़ता है। फिर राजकुमारी पद्मिनी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है। उनकी किलेबंदी को तोड़कर महल में प्रवेश कर पाना संभव नहीं था। मंत्री का लड़का राजकुमार को एक बार फिर समझाता है कि वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में मत डालो। किंतु राजकुमार कहता है कि जब एक बार तीर तरकश से छूट जाता है तो वापस नहीं आता है। मैं तो अपने वचन को पूरा करके ही रहूंगा। दोस्तों, राजकुमार की यह बात सुनकर मंत्री का लड़का चुप हो जाता है। वे दोनों ही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर सिंगल द्वीप की ओर रवाना हो जाते हैं। दोपहर को उन्होंने एक अमराई में डेरा डालकर खाना बनाते हैं और खाना खाकर थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद आगे चल देते हैं। दिन ढलने लगता है। आकाश में लालिमा छा जाती है। इसी समय उन्हें सामने एक बाग दिखाई देता है। दोस्तों, तब राजकुमार मंत्री के बेटे से कहता है कि हम आज की रात इस बाग में बिताकर कल तड़के आगे चल पड़ेंगे। उस समय बाग का फाटक खुला था और वहां कोई चौकीदार या रक्षक भी नहीं था। मंत्री का लड़का बाग में उधर निगाह डालकर कहता है, राजकुमार, मुझे तो यहाँ खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम लोग यहाँ ना रुककर आगे कहीं और स्थान पर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजकुमार हंसते हुए बोलता है कि तुम बड़े डरपोक हो, हमें यहाँ क्या खतरा हो सकता है, देखो ये कितना हरा भरा और सुंदर बागीचा है। तब मंत्री का लड़का कहता है कि आप मानो या ना मानो, पर मुझे तो लग रहा है
कि यहाँ कोई रहस्य छिपा है, लेकिन राजकुमार उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और अपने घोड़े को बाघ के फाटक के अंदर ले जाता है। बेचारा मंत्री का लड़का भी राजकुमार के पीछे पीछे बाग में चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो दोनों बाग के अंदर पहुंचते हैं, बाग का फाटक अपने आप बंद हो जाता है। इस प्रकार अचानक अपने आप बाग के फाटक को बंद होते देखकर राजकुमार और मंत्री के लड़के की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मंत्री का लड़का राजकुमार से कहता है, ये क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, अब उसका नतीजा देख लो। दोस्तों, तब राजकुमार कहता है, अब वह सब छोड़ो, अब आगे क्या होगा? इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब मंत्री का लड़का बोलता है कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़ों को यही पेड़ों से बांधकर किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं और देखें कि आगे क्या होता है। दोनों इसी प्रकार सोचते हुए घोड़ों को एक पेड़ से बांधकर वह दोनों मित्र एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। रात का अंधकार फैल जाता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। राजकुमार को नींद आने लगती है। तभी वह दोनों देखते हैं कि हवा में कोई उड़ता चला आ रहा है। यह देखकर दोनों ही कांप उठते हैं। हवा का वेग कम होता है और वहां पर एक आकृति नीचे उतरती है। उस आकृति की शक्ल देखते ही उन दोनों को लगता है कि वो पेड़ से नीचे गिर जाएंगे और वह देखते हैं आकृति परी का रूप ले लेती है। वह परी नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द चारों ओर देखती है। तभी इधर उधर से बहुत सारी परियां वहां पर आ जाती है। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन होते हैं। वह परियां पानी का छिड़काव करती है। वह पानी नहीं गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठता है। अब तो उन दोनों की नींद उड़ जाती है और वे दोनों मित्र आंखें गड़ाकर यह देखने लगते हैं कि वह परियां आगे क्या करती है। दोस्तों, तभी वह देखते हैं कि हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और वहां पर आ जाती है। उनके हाथों में कीमती कालीन थी। देखते ही देखते उन्होंने वे कालीन वहां जमीन पर बिछा देती है। दोस्तों, कालीन बिछाते ही सारा बगीचा रोशनी से जगमगा उठता है। अब तो राजकुमार और मंत्री के बेटे के प्राण मुंह में आ जाते हैं। उस रोशनी में उन्हें कोई भी देख सकता था। रोशनी की जगमगाहट में वह दिखते हैं कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगते हैं। पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगती है। जब वे दोनों मित्र असमंजस में डूबे हुए उस दृश्यावली को देख रहे थे, तभी आसमान से कुछ और परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरती हैं और उन्होंने उस रत्न जड़ित सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख देती है। उसके बाद सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो जाती है। राजकुमार अपनी आंखें मलते हुए सोच रहा था कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा है। उधर मंत्री का लड़का बार बार अपने आप को इस बात के लिए कोस रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। लेकिन अब क्या हो सकता था? आसमान में गड़गड़ाहट होती है